नमस्कार छात्राओं, आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष की कक्षा में रीतिबद्ध काव्य की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। रीतिबद्ध काव्य में की क्या विशेषताएं थी। रीतिबद्ध काव्य धारा उन कवियों की है जिन्होंने राजाओं को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। इस काव्य धारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहा जाता है तथा इन कवियों को आचार्य कहा जाने लगा। मध्यकाल में दरबार पर आश्रित कवियों के बड़े हिस्से में रीति या पद्धति से बद्ध काव्य रचना करने वाले कवि आते हैं। इन कवियों की निम्नांकित विशेषताएं हैं, जिनमें पहली विशेषता है रीति निरूपण। रीतिबद्ध कवियों ने रीति निरूपण को प्रमुखता दी। प्रायः सभी कवियों ने काव्यांगों का निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीति निरूपण प्रायः 3 दशाओं में हुआ: अलंकार निरूपण, नायिका भेद निरूपण एवं छंद निरूपण। दूसरी विशेषता थी आचार्यत्व का अभाव। रीतिबद्ध कवियों में आचार्यत्व का अभाव था। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन और पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है, उसका अभाव इन रीति ग्रंथकारों कवियों में हमें दिखाई देता है। तीसरा बिंदु है मौलिकता का अभाव। रीतिबद्ध कवियों में आचार्यत्व का अभाव था। रीतिबद्ध कवियों के द्वारा किए गए काव्यांग निरूपण में मौलिकता का अभाव था। इन कवियों ने यद्यपि सैकड़ों रीति ग्रंथों की रचना की, तथापि फिर भी मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करने में ये रीति ग्रंथकार सक्षम नहीं थे और ये मौलिक सिद्धांतों का और मौलिक रचनाओं का प्रतिपादन नहीं कर पाए। अगली विशेषता इनकी है श्रृंगारिकता। रीतिकाल में श्रृंगार की प्रधानता रही। रीतिबद्ध कवियों ने नायिका भेद के अंतर्गत श्रृंगारी रचनाएं प्रस्तुत की। श्रृंगार रस निरूपक रीतिबद्ध कवियों में मतीराम सबसे अधिक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। चूँकि रीतिकाल की विशेषता ये थी कि रीतिकालीन जो कवि थे वो राजाश्रय में रहा करते थे, इसलिए राजाओं के मनोरंजन के लिए भी उन्होंने श्रृंगारिक रचनाओं का निर्माण किया था और श्रृंगारिक रचनाएं लिखी थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस काल में भी बहुत से ऐसे कवि हुए जिन्होंने श्रृंगारी रचनाओं का निर्माण किया। अगली विशेषता हम देखते हैं रीतिबद्ध कवियों की, वो है अलंकार विवेचन की प्रमुखता। अर्थात इन कवियों ने अलंकारों से बद्ध रचनाओं का निर्माण किया था। रीतिबद्ध कवियों ने जितने अलंकार ग्रंथ लिखे उतने शायद संस्कृत काव्यशास्त्र में भी नहीं लिखे गए। अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए अधिकांश रीति ग्रंथकारों ने अलंकार ग्रंथों का प्रणयन किया। इनकी अगली विशेषता है छंद विवेचन। जिस तरह इन्होंने अपने रचनाओं में अलंकारों का प्रदर्शन किया, उसी प्रकार इन्होंने अपनी रचनाओं में छंदों का विवेचन भी किया। हम देखते हैं कि छंद विवेचन की दृष्टि से हम इस विशेषता को देखते हैं। पाठकों को कविता में प्रयुक्त होने वाले छंदों की जानकारी कराने के उद्देश्य से रीतिबद्ध कवियों ने छंद विवेचन करने हेतु रीति ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि रीतिबद्ध कवियों ने अपने जो काव्यों का निर्माण किया था उनमें बहुत सी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। और इस प्रकार मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को जितनी विशेषताएं दी है, आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और फिर अपने प्रश्न को तैयार करने में सहायता लें। आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला भाग मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार।